राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वैशाख मास के 16वें अध्याय में क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम सबसे पहले 16वां अध्याय सुनेंगे, फिर वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे, उसके बाद जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास का 16वां अध्याय सुनते हैं। उसके बाद यमराज ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन व्यर्थ है। स्वामी सेवक के जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्यों को न कर पाए तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट के कीड़े की तरह है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वह राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्यों और धर्मों का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य उन्होंने छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए गए धर्मों के पालन से वे अब बैकुंठ को जा रहे हैं। जो कोई भी शुभ कर्म करता है वही उसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख मास के धर्म का पालन करने से उनके तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ियों को बैकुंठ का वास मिल रहा है, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती। अनेक तीर्थों की यात्रा करने, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने, काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से ही मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं बढ़ता। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। उनके वैशाख मास के धर्म का पालन करने से वे पापी होकर भी उनके द्वारा वैशाख मास के धर्म का पालन करने से वे मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए मेरा पूरा नरक खाली हो गया है। चित्रगुप्त जी के पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा और मैं भी काट के कीड़े की भांति हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताइए। आइए अब हम वैशाख मास में वीलपत्र का महात्म्य सुनते हैं। वीलपत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैशाख मास में वीलपत्र से महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि वीलपत्र व आंकड़े दोनों शिवलिंग पर वैशाख मास में चढ़ाए जाए तो उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में वीलपत्र के पेड़ के नीचे रोज घी का दीपक जलाया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में रोज वीलपत्र के पेड़ को सींचता है, दर्शन करता है, तो उसके सारे कष्ट विघ्न का निवारण उसी क्षण हो जाता है। घर में वेल के पेड़ को लगाने, सींचने, पूजा करने से घर में धन धान्य, दीर्घायु, संतान, सुख की प्राप्ति होती है। बरगद व बेल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। वीलपत्र भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। अगर श्रद्धा से वैशाख मास में शिवलिंग पर वीलपत्र चढ़ाया जाए तो भगवान महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य की सभी विघ्नों को वे दूर कर उसे मन वांछित फल प्रदान कर देते हैं। नियमित रूप से वीलपत्र और जल से शिवलिंग को सींचने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में एक वील पत्र भगवान महादेव को चढ़ाने मात्र से इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। बिना वील पत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। वैशाख मास में शाम के समय वीलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं
उसके ऊपर धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जिस बेल पत्र में 5 पत्ती होती है वह पंच देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ दुर्गा। 4 पत्ती वाले 4 वेदों के सूचक होते हैं। 9 पत्ती वाले नवदुर्गा का रूप माने जाते हैं। जो व्यक्ति बेलपत्र का रोपण, पोषण, संवर्धन करता है उसे साक्षात महादेव जी के दर्शन होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती जी के पसीने से हुई थी। जिस प्रकार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है उसी तरह बेलपत्र में माता पार्वती जी का वास बताया गया है। मूल तो ब्रह्मा रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय बेल वृक्षाय नमो नमः। जो मनुष्य बेलपत्र के पौधे को घर में लगाते हैं, रोज सींचते हैं, पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, उन्हें समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना वे फल पा लेते हैं। बेलपत्र की पूजा करने से विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को दीर्घायु, संतान सुख तथा मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है, पति सुख चाहने वाले को पति सुख मिलता है और कुंवारों के ब्याह होते हैं। रोज 1 लोटा जल बेलपत्र के पेड़ में चढ़ाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बैल के पेड़ की जड़ की मिट्टी मस्तर पर लगाने मात्र से उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। बेलपत्र के पत्तों को तोड़ते समय ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए तोड़ना चाहिए। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बैल के पेड़ के नीचे घी का दीपक तथा जड़ में दूध व काले तिल चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी कर देते हैं। भगवान शिव भांग, धतूरा, आंकड़ा बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्र 1 मुखीय रुद्राक्ष जितना फल देती है। अगर वैशाख मास में बेलपत्र को गंगा जल में डुबोकर बजरंग बली को अर्पित किया जाए तो समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र को घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महादेव जी को 1000 कमल पत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वही फल 1 बेलपत्र शिवलिंग पर वैशाख मास में सोमवार को चढ़ाने से ही मिल जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि एक भील डाकू रोज जंगल में राहगीरों को लूटता था और मारता था, यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक दिन वह राहगीरों को लूटने के इरादे से जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन कोई राहगीर उधर से नहीं गुजरा। वह दिन शिवरात्रि का दिन था। उस डाकू का पूरा दिन बिना अन्न जल के ही बीत गया। अनायास ही उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। जब कोई उधर से नहीं गुजरा तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वह पेड़ की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर गिराने लगा। जिस पेड़ पर वह बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढका हुआ था। वह भूख प्यास से रोने लगा तो उसके आंसुओं से शिवलिंग पर जल चढ़ गया। इससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उस डाकू को दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, आज शिवरात्रि का दिन था, तूने पूरे दिन अन्न जल नहीं खाया तो तेरा उपवास हो गया। तेरे आंसुओं से और बेलपत्र से मेरा अभिषेक हो गया। मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग ले, मैं तुझे आज वरदान देने के लिए आया हूँ। इस तरह उस डाकू के जीवन भर के पाप मात्र शिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से ही कट गए और उसे मरने के बाद शिवलोक का वास मिला। वैशाख मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पलाश का पेड़ व पलाश के पेड़ के फूल भगवान महादेव को बहुत प्रिय हैं। वैशाख मास में अकेले पलाश के पेड़ की पूजा करने मात्र से धन संपदा, रिद्धि सिद्धि, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। पलाश के पेड़ व फूल के दर्शन करने मात्र से सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। वैशाख मास में पलाश के पेड़ के फूलों से भगवान महादेव का श्रृंगार अगर किया जाए तो घर में धन वर्षा होती है। भगवान को ये फूल बेहद पसंद है। पलाश के पेड़ में 2 तरह के फूल आते हैं, लाल और सफ़ेद। सफ़ेद फूल भगवान महादेव को चढ़ाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। लाल फूल चढ़ाने से पुत्र, पौत्र, यश, वैभव बढ़ता है। पलाश के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास बताया गया है। पलाश के पेड़ को ढाक व टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ से संबंधित एक मुहावरा है, ढाक के 3 पात।
पलाश के लाल फूलों को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लग जाती है। इस संबंध में एक पौराणिक कहानी है। भगवान शिव व माता पार्वती के एकांत समय को अग्निदेव ने भंग किया था, तो उन्हें शाप ग्रस्त होकर वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह पेड़ पलाश का था। पलाश की लकड़ी से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। पलाश का पेड़ सुख समृद्धि का प्रतीक है। पलाश के पेड़ को यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग किया जाता है। पलाश का पूरा ही पेड़ उपयोगी है। इसका तना, जड़, फूल, पत्ते सभी उपयोगी है। होली के समय पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता है। वैशाख मास में तुलसी महात्म्य सुनने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। तुलसी के जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवता और शाखाओं में वेद स्थित होते हैं। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सींचने, दिया बाती करने से मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र से विष्णु भगवान का पूजन करने से जप, तप, यज्ञ, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वह अपने जीवन भर के सभी पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन से श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करता है, उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के सायुज्य लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहते हैं, जो बड़ा ही पावन और पवित्र होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाता है, वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पाता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है, उसे अग्निष्टोम हवन करने जितना फल मिलता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच में भगवान के लिए भोग बना कर के चढ़ाता है, तो उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर वैशाख मास में तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को जो कोई भी अर्पित करता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौदान करने जितना फल पाता है। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर भगवान का पूजन करता है, वह एक ही दिन में पूरे वैशाख मास का पुण्य फल पा लेता है। जो मनुष्य तुलसी जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर वैशाख मास में स्नान करता है, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। जो व्यक्ति पूरे वैशाख मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं, वे धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह सत्य कहा गया है कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो मरते समय की उसे पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उसे यम मार्ग का कठिन दुख नहीं देखना पड़ता। उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त होती है, सीधे उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का छोटा सा टुकड़ा रख कर जलाया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वह स्वर्ग के समान होता है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। रोज तुलसी को सींचने, पूजा करने, सुबह शाम दिया बाती करने से उन्हें समस्त यज्ञों और तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। तुलसी चरणामृत पीने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सासू बहू रहती थी। गांव के सभी लोग कुएं पर से पीने का पानी लाते थे। बहू भी रोज सुबह कुएं पर पीने का पानी लेने जाती थी। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया। गांव की सभी औरतें पनघट पर बैठकर बातें कर रही थी कि वैशाख का महीना लगने वाला है। हम सब भी वैशाख मास का स्नान और व्रत करेंगे और कथा कहानियां सुनेंगे और बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींचेंगे, दिया बाती करेंगे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे। तब वहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वह बुजुर्ग महिला गांव की औरतों से बोली कि अरे बहुओं, अगर वैशाख मास का स्नान करोगे, व्रत करोगे तो तुम सबकी सभी मुरादें पूरी होगी। निसंतानों को संतान सुख मिलेगा, कुंवारों के ब्याह होंगे, सुहागिनों का सुहाग अखंड होगा, धन, वैभव, सुख, समृद्धि मिलती है। भगवान माधव सबकी सब इच्छा पूरी करते हैं।
तब वहाँ बहू ने बैठे बैठे ही निश्चय कर लिया कि मैं भी वैशाख मास में स्नान और व्रत करूंगी। मेरे पति को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, शायद वैशाख मास का स्नान करने से मेरे पति को अच्छी नौकरी मिले और हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। उसके बाद बहू पानी लेकर घर आई। आते ही उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आज पनघट पर गांव की औरतें बातें कर रही थी कि वैशाख का महीना लगने वाला है। वैशाख मास सभी मासों में पुण्यफल देने वाला मास है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं भी वैशाख मास में स्नान और व्रत कर लूं? तो उसकी सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू रहने दे, पूरी उम्र पड़ी है वैशाख मास का स्नान करने की। अगर तू वैशाख मास में स्नान और व्रत करेगी तो घर का कामकाज, गाय भैंसों का चारा पानी, गोबर पोटे कौन करेगा? बहू यह सुनकर उदास हो गई। रोज की तरह दूसरे दिन जब वो पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो उसने अपने मन की बात अपनी सखियों को बताई। तो उसकी सभी सखियों ने कहा कि अरे तू तो बावली है, सासू को क्यों बताती है? तू ऐसा करना, पानी भरने आए तब एक जोड़ी कपड़े साथ ले आया कर और हमारे साथ घाट पर चलकर पहले गंगा स्नान कर लिया कर, पूजा पाठ कहानी सुन लिया कर और फिर पानी की मटकी और चरी भर कर घर चले जाया कर। किसी को भी क्या पता चलेगा। बहू ममता ने ऐसा ही किया। अब वह रोज 1 घंटा पहले उठती, पानी भरने का बहाना बनाकर घर से अंधेरे में ही निकल आती और अपनी सखियों के साथ गंगा घाट पर स्नान करती, पूजा करती, कथा कहानियाँ सुनती और पीने का पानी भर कर वापस अपने घर चली जाती और एक समय भोजन कर लेती। ममता ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब बैसाखी पूर्णिमा आई तो गांव की सभी सहेलियों ने गंगा नदी में पहले पूजा करी और फिर दक्षिणा चढ़ाई। लेकिन ममता के पास दक्षिणा चढ़ाने को कुछ नहीं था, तो उसने अपने हाथ की सोने की अंगूठी गंगा नदी में भगवान माधव को याद करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दी और घर आ गई। उस दिन ममता बहुत खुश थी। उसने पूरे वैशाख मास में जो स्नान और व्रत किया था उससे उसको बहुत खुशी मिल रही थी। उस दिन घर आकर जब दोपहर में वह अपनी सास के पास आकर के बैठी तो उसकी सास ने अपनी बहू से कहा कि अरे ममता, तेरे हाथ की अंगूठी कहाँ है? ममता यह सुनकर घबरा गई और डरते डरते बोली कि सासू माँ, जब मैं उपले बना रही थी तो हो सकता है मेरी अंगूठी उपलों में चली गई होगी। मैं अभी घर के पिछवाड़े जाकर के उपलों में देखती हूँ। तो सासू बोली कि चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तब ममता मनी मन सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। तो वह भगवान विष्णु को याद करने लगी कि हे माधव भगवान, अब आप ही मेरी लाज रखना। उसके बाद सास अपनी बहू ममता से बोली कि बहू, तू भी उपला तोड़ और मैं भी उपला तोड़ती हूँ, किसी न किसी उपले में तो तेरी अंगूठी निकलेगी। तब सास ने भी एक उपला तोड़ा तो बहू ने भी दूसरा उपला तोड़ा। दोनों उपलों में से अंगूठी निकली। फिर वहां जितने भी उपले पड़े थे सभी में से एक एक अंगूठी निकली। यह देखकर सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने बहू से कहा कि बहू, तेरी तो एक अंगूठी गुमी थी, यहाँ तो 15-20 सोने की अंगूठियां निकली है। सच सच बता, क्या बात है? तब बहू ने पूरी सच्चाई अपनी सास को बताई। तब सासू ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से क्षमा मांगी कि हे विष्णु भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहू के धर्म के मार्ग में आड़े आई थी। मैंने ही इसे वैशाख मास का स्नान और व्रत करने को मना किया था। अगले साल जब वैशाख का मास आएगा तो मैं भी अपनी बहू के साथ वैशाख मास का स्नान और व्रत करूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो सास ने बहू के साथ वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया, बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करी और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और रोज मंदिर में सीधा भिजवाया और वैसाखी पूर्णिमा के दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दी। उसके कुछ समय के बाद बहू को गर्भ ठहर गया और उसके पति को अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी सास को मरने के बाद बैकुंठ का वास मिला। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने वैशाख मास का स्नान किया है, वैशाख मास में पीपल सींच रहे हैं, तो आपको साथ में
पीपल सींचने की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का और पीपल को सींचने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। विधवा महिला ने अपना जीवन बहुत कष्टप्रद जिया था। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता चल बसे। उसकी ताई और चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु कैसे उसका बचपन बीता वह आज भी याद करके सिहर उठती है। आधा पेट उसे खाने को ठंडा बासी भोजन मिलता और काम उससे 10 लोगों का करवाया जाता था। जब वह विवाह लायक हुई तो उसका विवाह उसके चाचा ताऊ ने एक भिखारी जुआरी शराबी से करा दिया, जो उसे बहुत मारता पीटता था। शादी के 2 बरस बाद उसे एक परी जैसी बेटी हुई। उसके कुछ समय के बाद एक दुर्घटना में उसका पति भी चल बसा। अब विधवा महिला की एकमात्र जमा पूंजी उसकी बेटी ही थी, जिसे उसने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। तब एक बार उनके गांव में एक संत महात्मा जी आए। तब वह विधवा महिला उन संत महात्मा के पास गई और अपना सारा दुख उनको कह सुनाया। तब संत महात्मा ने उस महिला को वैशाख मास का स्नान करने और वैशाख मास में पीपल और केले के पेड़ को सींचने के लिए कहा और कहा कि हे कल्याणी, वैशाख मास के स्नान का पालन करो, तेरे अगले पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। उस दिन के बाद से वह विधवा महिला अपनी बेटी गुणवती के साथ वैशाख मास का स्नान करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। पूरे वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, पीपल पतवारी बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, तुलसी जी में दिया बाती करती। सारे नियम करके एक समय वैशाख मास में भोजन करती। ऐसा करते हुए दोनों माँ बेटी को कई बरस बीत गए। तब जब उसकी बेटी विवाह लायक हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव भर में होने लगे। तब जब राजा के कानों तक गुणवती की सुंदरता की खबर पहुंची तो राजा ने एक मंत्री को भेजकर गुणवती की मां से गुणवती का हाथ मांगने भेजा। तब गुणवती की मां मंत्री से बोली कि मेरी बेटी के बहुत नियम हैं, जो व्यक्ति इन नियमों को निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। तब मंत्री ने गुणवती की मां से गुणवती के नियम पूछे तो विधवा महिला ने अपनी बेटी के सारे नियम नेक चार और धर्म बतलाए। मंत्री ने महल में आकर सारी बात राजा से कही कि हे महाराज, उस विधवा महिला की बेटी के बहुत से नियम हैं। वह विधवा महिला कह रही है कि जो व्यक्ति मेरी बेटी के इन नियमों को निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। तब राजा ने कहा कि मैं सारे नियम निभा लूंगा। तब गुणवती का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। गुणवती विवाह के बाद ससुराल में आ गई। कुछ महीनों तक तो यह नियम चलता रहा। तब एक दिन अन्य रानियों को गुणवती रानी के नियम खटकने लगे कि यह तो पूरे पूरे दिन भगवान की पूजा पाठ में ही लगी रहती है, महल का कोई कामकाज नहीं करती। तब सभी रानियों ने राजा से गुणवती की शिकायत करी। तब राजा ने गुणवती से कहा कि जैसे अन्य रानियां रहती है वैसे ही रहना होगा और महल के कामकाज भी करने होंगे। तब गुणवती पूजा पाठ नहीं कर पाई तो उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह उसे भूखे प्यासे रहते हुए 7-8 दिन बीत गए। तब भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब एक दिन भगवान ने गुणवती को स्वप्न में आकर पूछा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तो गुणवती बोली कि भगवान, न मैं सो रही हूँ न जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। तो भगवान ने पूछा कि बेटी तुझे किस बात की चिंता है, तू क्यों भूखी प्यासी है। तो गुणवती बोली कि भगवान, मेरी पूजा पाठ मेरे सभी नियम नेकचार छूट गए। बिना पूजा पाठ के मैं कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। मुझे महल से बाहर पूजा पाठ करने के लिए जाने नहीं दिया जाता, मैं क्या करूँ। मेरे सारे नियम धर्म नेक चार छूट गए हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ।
तब भगवान ने कहा कि बेटी, तेरे कमरे में ही कोटि देवी देवताओं का वास है, घर में ही सभी देवता हैं, तू उठ, पूजा कर और भोजन खा। गुणवती उसी समय उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज बैठे थे। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान विराजमान थे। तुलसी माता हरी भरी हो रही थी। बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ और केले का पेड़ था। वहीं गंगा नदी बह रही थी, जहां भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ चौपड़ पासा खेल रहे थे। तब गुणवती यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया और पूजा का थाल लेकर के आई और उसने पूजा करी और कथा कहानी सुनी। 33 कोटि देवताओं ने हुक्कारा भरा। उसके बाद वह दोपहर में सबके साथ भोजन करने के लिए पहुंच गई। तब उसे भोजन के लिए आया देखा तो अन्य सभी रानियों ने उसे ताना मारा कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। और ऐसा कहकर सभी रानियां गुणवती रानी पर हंसने लगी। तब एक रानी ने गुणवती से कहा कि अरे, तेरे नियम, नेक, चार, धर्म, कर्म सब कहाँ गए? 7 दिन भूखे रही तो दिन में ही तुझे तारे नजर आ गए क्या? और ऐसा कहकर सभी रानियां गुणवती पर हंसने लगी। तब गुणवती ने सभी रानियों और राजा से कहा कि मेरे कमरे में कोटि देवी देवता मेरे नियम, धर्म और नेकचार को निभाने आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद चलकर मेरे कमरे में देख सकते हैं। तब सभी गुणवती के कमरे में देखने गए। सभी रानियों के साथ राजा की आंखें भी फटी की फटी रह गई। तब सभी रानियां गुणवती के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगी और राजा ने भी उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गुणवती के नियम, धर्म और नेकचार को निभाया, वैसे सबके निभाना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य में सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। इससे महात्म्य में सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात बीता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी
मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 16वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।